डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं एम.ए.एस. खान मथुरासनी कोचिंग रजौली से 100 मार्क्स की बुक क्लास 12th के ए पिंच ऑफ सनफ का नेक्स्ट पार्ट मीन्स पार्ट 5 लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। इससे पहले हम लोग पॉइंट 45 तक देखे थे और लास्ट में पॉइंट 45 के लास्ट में था, बिसाइड्स फ्रॉम बॉम्बे एसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल। बावजूद एसके बॉम्बे से मुझे तार पर तार भेजे जा रहे हैं। दैट वाज द मोमेंट लाला सोहनलाल रतिराम केम वेडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम। वह वही क्षण था, लाला सोहनलाल रतिराम केम वेडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम, अंदर के कमरे से लड़खड़ाते हुए, विद द सेक्रेटरी के साथ, एट हिज हिल्स, अपने ऊंचे हिल के चप्पल पहने आ रहे थे। एंड फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वाज स्मोदर्ड। एंड फ्रॉम देन, और तब से हर एक चीज को दबा दिया गया था। स्मोदर्ड के मतलब होता है दबा देना या निगल जाना। स्मोदर्ड इन द सेक्रेन कॉटेसी ऑफ द सीजन्ड पॉलिटिकल कैंपेनर, यानी उस समय से हर एक चीज को सीजन्ड पॉलिटिकल कैंपेनर, यानी यहाँ कह सकते हैं कि मौसमी राजनीतिक बातों को हर तरह से दबा दिए थे। एज सुन एज द इंट्रोडक्शंस वेयर ओवर, ज्यों ही परिचय समाप्त हुआ, द सेक्रेटरी वाज सेंट बस्लिंग ऑफ द ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीट मीट एंड पान। सचिव को ऑर्डर दिया गया कॉफ़ी, मिठाई और पान के लिए। पॉइंट नंबर 47, दे स्पेड गॉड डेडली अबाउट जमींदार्स एंड वोट्स एंड द वेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू ब्रेस टैक्स। दे स्पेड गॉड डेडली अबाउट, यानी वे लोग बड़ा ही चतुराई से, चौकसी से जमींदार के बारे में, वोट के बारे में, मौसम के बारे में कुछ समय बात किए, अपने वास्तविक मुद्दे पर आने से पहले, असली मुद्दे पर आने से पहले। अब यहाँ पर हजरत बरकत अली के विषय में कहना चाह रहे हैं सोहनलाल रतिराम, आई हैव यू नो हजरत बरकत अली वेल। मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। वेल, अच्छा। सोहनलाल सेड विथ एन इन ग्रीटिंग ग्रीन, सोहनलाल ने चापलूसी भरी अंदाज में उनसे कहा। सोहनलाल सेड विथ एन इन ग्रीटिंग ग्रीन, सोहनलाल ने चापलूसी भरी अंदाज में नानू काका से कहा। पॉइंट नंबर 48, ओहो ओल्ड एज भी, ओ बेचारे हजरत बरकत अली, हाउ डिड यू नो आई नो एच बी, आप कैसे जानते, हाउ डिड यू नो, आप कैसे जानते थे, आई नो एच बी, मैं हजरत बरकत अली को जानता हूँ। एक्चुअली, वास्तव में, वी वेयर एट अ स्कूल टुगेदर, वास्तव में हम लोग विद्यालय में साथ साथ थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी, हमेशा मेरा वो आदर करते थे। एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, एक बड़े भाई की तरह। रैदर टचिंग, थोड़े संपर्क में रहते हुए। रियली, वास्तव में। इवन टुडे, आज भी। ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन, वो कभी कभार बड़ा डिसीजन लेता है बगैर मुझसे मिले। When the PM offered him the embassy, जब PM प्राइम मिनिस्टर offered him the embassy के लिए ऑफर किए, who did you think had to make HB's mind for him, तुम जानते हो, तुम सोचते हो
कि उनके दिमाग को, है ना, हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप HB's माइंड फॉर हिम, यानी HB हजरत बरकत अली के दिमाग को उसके लिए किसने बनाया, किसने तैयार किया? पॉइंट नंबर 49, यू, आपने, दैट्स राइट, सही कहे, मैंने, गुड ओल्ड HB, भला आदमी हजरत बरकत अली। पॉइंट नंबर 55, ये बातचीत होते रहते हैं और बातचीत के दौरान हा लाफ्ड सोहन लाल हंसा, नाउ शोविंग ऑल हिज पैन स्टैंड टीथ, अब उसके पूरे पान वाले दांत दिख रहे थे। इन दैट केस इट इज अ लक्की डे, इन दैट केस इट इज अ लक्की डे, इस मायने में यह तो बड़ा भाग्य वाला दिन है। दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, कि आप मेरे हम्बल हाउस, आप मेरे मकान में आए हैं। वेरी लक्की, बड़ा भाग्य वाला दिन, बिकॉज माई सन, क्योंकि मेरा बेटा, ही इज इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हेयर, ही इज इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हेयर, वो यहाँ अबकारी मंत्रालय में है, संतुलन मंत्रालय में है। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, वह ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बरकत अली के पास जा रहे थे। बट यू नो, लेकिन आप जानते हैं, हाउ देयर आर विल्स विद इन विल्स, लेकिन आप जानते हैं कि कितने चक्कर लगाने होते हैं। समवन सीम्स टू हैव पॉइजन्ड द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन, समवन सीम्स, लगता है किसी ने मेरे बेटे के बारे में राजदूत के दिमाग में जहर भर दिया है, जहर घोल दिया है। अबाउट सम ट्रांसैक्शन कंसर्निंग इवैक्यू प्रॉपर्टी, यानी कुछ बेनामी संपत्ति के लेन देन के संदर्भ में। यहाँ पर एक वर्ड है स्टूडेंट्स, इवैक्यू प्रॉपर्टी, बेनामी संपत्ति। एक्चुअली इट वाज अ परफेक्ट लेजिटिमेट, वास्तव में यह पूरी तरह से वैध था, कानूनी था। पॉइंट नंबर 52, नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, नानू काका ने सोहनलाल रतिराम को किसी भी आगे के विवरण से वेव्ड, मतलब उन्हें हाथ लहरा करके रोकने का काम किया। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, बिल्कुल सामान्य, ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा किया। आई विल राइट एंड टेल HB, मैं पत्र लिखूंगा और हजरत बरकत अली से कहूँगा टू डू इट, इसे करने के लिए। नो नहीं, डोंट थैंक मी एट ऑल, बिल्कुल मुझे धन्यवाद मत देना। आफ्टर ऑल, आखिरकार, वी मेन इन द पब्लिक आई, हम लोग पब्लिक के नज़रों में रहने वाले आदमी हैं। मस्ट डू थिंग फॉर वन अनदर, अवश्य एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए। हा, वन गुड टर्न डिजर्व अनदर, वन गुड टर्न डिजर्व अनदर, और इस तरह से एक अच्छा टर्न लेते हैं, एक बात को आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 53, नानू काका ओपनड हिज सिल्वर सनफ बॉक्स, नानू काका अपने चांदी के चिनौटी सनफ बॉक्स को खोले एंड टुक अ पिंच, और एक चुटकी लिए। देन, तब, फ्लिकिंग ऑन हिज अंगूछा, तब उसे अपने अंगूछा में फ्लिकिंग मतलब झाड़े। ही कैजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, और उसी दौरान, बात के दौरान ही उन्होंने वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लिए, मेंशन्ड किए। पॉइंट नंबर 54, द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल्स फेस वैनिस्ड, सोहनलाल के वो मुस्कुराता चमकता चेहरा, वैनिस्ड, जो मुस्कान था उसके चेहरे पर, वो गायब हो गया जब उन्होंने वेलफेयर मिनिस्टर का नाम सुना नानू काका से। तब वो कहते हैं, इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या वे आपके मित्र हैं?
नानू काका एडमिटेड, नानू काका ने स्वीकार किया, नो नॉट एग्जैक्टली, नहीं बिल्कुल नहीं। शायद यहाँ पर नानू काका सोहनलाल रतिराम के हाव भाव को समझ गए थे कि लगता है कि जो हम नाम लिए हैं वेलफेयर मिनिस्टर का, इसका बैड इफेक्ट है सोहनलाल रतिराम के ऊपर। तब उन्होंने कहा नो नॉट एग्जैक्टली, नहीं बिल्कुल नहीं। पॉइंट नंबर 55, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। सोहनलाल सेठ, सोहनलाल ने कहा, रिलीव्ड मतलब एक आहें भरते हुए, सो ग्लैड बहुत खुश हूँ। दैट मैन वह आदमी, सच इन ग्रेटिट्यूड एक अकृतज्ञ व्यक्ति, आई गेव हिम अ टिकट, मैंने उसे एक टिकट दिया। हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, हर तरह से मदद किया। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और बदले में मैं क्या पाता हूँ। इससे पता चलता है कि वेलफेयर मिनिस्टर और सोहनलाल रतिराम में लगता है कि कुछ सही नहीं है। पॉइंट नंबर 56, इट टर्न्ड आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल, ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, कभी यानी इससे पहले अच्छे मित्र रहे होंगे। वेयर नो डैगर ड्राउन, और अब कट्टर दुश्मन है। डैगर्स ड्राउन के मतलब होता है पक्का कट्टर दुश्मन। सिंस लास्ट ईयर when the minister had refused to consider a proposal, क्योंकि पिछले साल जब मिनिस्टर ने उसके प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया फॉर हिज डॉटर टू मैरी लालाजी सन, यानी अपने बेटी के विवाह लाला जी के बेटे से करने से। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 को लगातार सुने और किताब को सामने खोल कर के रखें। चूँकि एक शॉर्ट स्टोरी है लेकिन पॉइंट वाइज ये 84 पॉइंट है और मैं इसे 7 या 8 पार्ट तक ले जाऊंगा और लाइन बाय लाइन आप समझने का प्रयास करें, इसलिए कि वन लाइनर बड़ा ही आसान होगा, समरी आसान होगा। और इसके बाद में 6th पार्ट में पॉइंट 57 से आगे बढ़ाऊंगा। डियर स्टूडेंट, आप इसे अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। अगर लाइक कर दिए हैं तो अपने फ्रेंड के पास शेयर भी करें। दैट्स ऑल।